प्यारे बच्चों, क्या आपका भी 2026 में बोर्ड एग्जाम है और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्नों को करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करे, स्किप ना करे, क्योंकि इस वीडियो में हर एक सवाल खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला और फर्स्ट क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा हाजरा सिंह। क्या होगा? हाजरा सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? यानी एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? इसका सही और राइट आंसर होगा 1.25 लाख। कितने किसके बराबर होते हैं? एक अकालिया 1.25 लाख के बराबर होते हैं। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ठीक है, तो बुढ़ापा और बीमारी, युवक या जर्जर या फिर स्वास्थ्य। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी, यानी इसका ए सही आंसर होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा अगर पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी उन्होंने दिया था। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। इसका होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, प्रिंस क्रोपोटोकिन किस विषय के विद्वान थे? प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। किसके वो थे विद्वान थे? वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। बी आंसर सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? यानी कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोहन जाता है कि काल का उदाहरण क्या है? आपको पता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 होते हैं। एक वर्तमान काल होते हैं, भूतकाल होते हैं और एक भविष्य काल होते हैं। तो यहाँ पे मोहन जाता है, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि मोहन जाता है। तो कौन सा काल होगा? आपका वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट में ये हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, श्याम ने खाया कि काल का उदाहरण है। यानी श्याम ने खाया ये किस काल की उदाहरण है? तो श्याम ने खाया, तो ये क्या खाया मतलब ये पास्ट होगा। तो पास्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। राम खाता है तो ये क्या हो जाता? वर्तमान हो जाता। श्याम खाएगा तो ये भविष्य काल होता। ठीक है, श्याम खाया तो ये आपका क्या आ जाएगा? भूतकाल, यानी आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। तो काल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सभा, ये क्या लिखा हुआ? सभा शब्द क्या है? यानी इसका जेंडर बताना है कि सभा जो शब्द है इसका जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंगी है? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या होगा? सभा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इनमें सही इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूठन। क्या हो जाएगा? झूठन हो जाएगा। अगला सवाल है जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यानी किस शहर के बारे में चर्चा किया गया है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। किसका? अमृतसर शहर का
चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई, तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मंगनी। क्या होगा? मंगनी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लोकनायक किसे कहा जाता है? यानी लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, नारी और नर एक द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ये जो लाइन है तो ये किस टॉपिक से, किस रचनाकार से या फिर कौन सा व्यक्ति ने इसको लिखा है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? यानी कौन सा राइटर है जो इस लाइन को लिखा है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने इसको लिखा है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 16। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? यानी जो ओ सदा नीरा शीर्षक है ये आपका नाटक है, निबंध है, कहानी है या उपन्यास है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट और अगला सवाल है जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, चौर क्या होगा? चौर कैसे ताल है? जो चौर है वो कैसे ताल है, उसका ताल कैसे होते हैं? उथले होते हैं, गहरे या चौड़े या फिर लबालब होते हैं? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा उथले। कैसे होते हैं? उथले, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। रामपुरवा कहाँ है? यानी रामपुरवा एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो ये जगह कहाँ पे स्थित है? ठीक है, और मुजफ्फरपुर के पास या पटना के पास या फिर सिमरिया के पास? इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा भीती हरवा के पास। तो क्या होगा? भीती हरवा के पास, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ पे है? भीती हरवा के पास रामपुरवा है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? जो गंडक नदी है तो उसका जो जल है वो सदियों से, यानी पुराने जमाने से वो कैसा रहा है? चंचल रहा है, शांत रहा है, ठंडा रहा है या क्या है? गरम रहा है, यानी गर्म रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये टाइपिंग करने मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गर्म रहा है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंचल। कैसा रहा है? चंचल रहा है गंडक नदी। नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखते हैं सवाल नंबर 20। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? जो सिपाही है तो उसकी माँ की नाम क्या है? तो ऑप्शन ए मुन्नी होगा या बिश्नी होगा या ऑप्शन सी चुन्नी या ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई? इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा बिश्नी। क्या होगा? बिश्नी। इसका सही और राइट आंसर बिश्नी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।